अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद चनों का सालन। तो उसके लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, ये 6-7 सब्ज़ मिर्च ली हैं, ये अदरक और लहसुन है, ये 2 अदद प्याज हैं, थोड़ी 2 अदद टमाटर हैं। ये मैं प्याज डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन डाल रही हूँ। ऑयल गर्म करके उसमें प्याज, अदरक और लहसुन डाल दिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, हल्का सा, बस आपने इसे ब्राउन करके इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, ये टमाटर डाल देने हैं, हल्दी डाल दी, ये मैंने नमक डाल दिया, दड़ा मिर्च मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से हल कर लेती हूँ। दड़ा मिर्च मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद व्यूअर्स, मसाले को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। देखिए व्यूअर्स, चनों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देती हूँ, ताकि जो चने हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। अगर आपने इसमें नमक वगैरह डालना तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नमक और मिर्च ये जो मैंने मसाला भुना है उसमें ही डाल दिया था। हाँ जी, देखें प्यारे व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके थे तो मैंने प्रेशर कुकर को हटाया और देखें जो चने हैं वो अच्छी तरह से गल गए हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ मैंने हांडी रख दी है और जो मसाला मैंने ब्लेंड किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी देर मैं इसकी बुनाई करूँगी और उसके बाद इसमें मैं चने डाल दूँगी। देखें व्यूअर्स, मसाले की बुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं इसके अंदर चने डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर चने डाल के अच्छी तरह से मैं चनों को भून लूँगी। हाँ जी व्यूअर्स, अब मैं चनों की बुनाई करती हूँ। जी प्यारे व्यूअर्स, चनों का सालन बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है। शोरबा इसका मैंने कम ही बनाया है, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी वाले बनाए हैं। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि वाइट चनों का सालन आपको कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नबीला कुकिंग होम की तरफ से मेरे प्यारे व्यूअर्स को अल्लाह हाफ़िज़।